टेंडर्स, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्स, एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, मतलब डील इकोनॉमिक से ज्यादा स्ट्रैटेजिक थी। वहीं दूसरी तरफ था भारत, जो हर क्लॉज को ध्यान से नेगोशिएट कर रहा था। यूके के डेस्परेशन का फायदा उठाते हुए इंडिया ने काफी टफ बार्गेनिंग की। यूके ने एनवायरमेंटल और लेबर स्टैंडर्ड्स पे काफी पुश किया, लेकिन इंडिया ने स्मार्टली उन्हें सिर्फ बेस्ट एंडेवर बेसिस पे अग्री किया। बेस्ट एंडेवर का मतलब हम ट्राई करेंगे लेकिन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। इसका मतलब होता है भारत की पॉलिसी फ्रीडम सेफ रही, ना कोई आउटसाइड प्रेशर, ना कोई अनफेयर कमिटमेंट। और एक और बड़ी बात, पहली बार किसी इंडियन एफटीए में जेंडर इक्वालिटी का डेडिकेटेड चैप्टर आया है, चैप्टर 23। ये सिर्फ एक क्लॉज नहीं है, एक मैसेज है कि भारत की ट्रेड अप्रोच अब इंक्लूसिव हो रही है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज रन बाय वुमेन, सबके लिए स्पेशल फोकस। और ये डील ऐसे ही नहीं हुई, इसके पीछे काफी पॉलिटिकल टर्बुलेंस था। यूके में मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर्स बदले, हर बार नए नेगोशिएशन टीम्स आए। इंडिया में 2024 इलेक्शंस के कारण बातचीत टेम्परेरीली रुकी थी, लेकिन फिर भी ये एफटीए इंडिया के फास्टेस्ट नेगोशिएटेड डील्स में से एक बन गया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए के बाद। अब अगर आप इंडिया यूएस एफटीए की तरफ देखो तो भारत की अप्रोच यहाँ काफी मेजर्ड है। यूएस चाहता है एक ओवरऑल टैरिफ कैप, जैसे ईयू के साथ 15% था, लेकिन इंडिया का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और हम अपने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूएस के कैटल फीडिंग मेथड्स, फूड सेफ्टी नॉर्म्स भारत के लिए कंसर्न है, इसलिए हमें अपने फार्मर्स का ध्यान रखना जरूरी है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्लियरली बोला है, इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ एनी डेडलाइन। इंडिया यूएस से डिमांड कर रहा है स्टील ड्यूटीज हटाओ, ऑटो सेक्टर के लिए एक्सेस दो और डिजिटल टैक्स पर यूनिलैटरल रूल्स न थोपो। भारत कह रहा है हमें वैसे टर्म्स चाहिए जो फेयर और बैलेंस्ड हो। जब तक ऐसे टर्म्स नहीं मिलते कोई जल्दी नहीं है। तो दोस्तों, इंडिया यूके सीईटीए एक इकोनॉमिक डील जरूर है, लेकिन इसके अंदर एक जियोपॉलिटिकल मैसेज छुपा है। भारत अब प्रेशर में आके डील्स नहीं करता, हर क्लॉज, हर टर्म अपने इंटरेस्ट में टेलर करता है। यूके के लिए ये डील एक पोस्ट ब्रेक्सिट एंकर बन गई और इंडिया के लिए एक मास्टर क्लास इन नेगोशिएशन। अगर आपको ये डील भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मूव लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपको क्या लगता है, क्या यूके के साथ भी हम इतना ही स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे?